वैल्यू आफ्टर डेसिमल। आपको देख के लग रहा होगा कि ये ऐसा कौन सा टॉपिक है, हमने कभी ऐसी कुछ चीजें नहीं पढ़ी, अलग से स्पेसिफिकली आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि अब हम अपने पूरा मैथ का सिलेबस करने वाले हैं, और मैथ के सिलेबस के अंदर मैंने पहले भी 3 वीडियो स्पेसिफिकली कैलकुलेशन के लिए डाले हैं। 2 पार्ट स्क्वायर रूट के, एक स्क्वायर का, उनको बड़े ध्यान से देखें। और एक ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक चीज है, आपको देख के लगेगा नहीं, आप सबको यही लगेगा कि भाई ये सब चीजें हमने कभी ना कभी की हैं, लेकिन आप उसको कंटिन्यूअसली यूज नहीं करते या कॉन्स्टेंटली यूज नहीं करते, ये आपका ड्रॉबैक है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं, कई बार हमको डिवीजन करना, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि डिवीजन कैसे करना है, मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि डेसिमल प्लेस के बाद की जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आप कैसे गेन कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल, मैं हमेशा किससे स्टार्ट करूंगा, 2 से, कि कभी भी किसी चीज के डिवीजन में 2 रहे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, जरा देखेंगे। लेट अस सपोज करो एग्जांपल है, नीचे कितना है 13/2, इसकी मुझे डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। 13/2 हमको दिया, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा अब आप मेथड समझने की कोशिश करिएगा। मेथड क्या होता है हमारे पास, बहुत सिंपल सा मेथड आपके पास जो भी नीचे डिनोमिनेटर में दिया है उसको आपको या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमको किसी भी चीज को अगर 10 या 100 से डिवाइड करने को बोला जाए तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। 2 के केस में तो हम बस इतना इंश्योर करेंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, 5 से, ऊपर और नीचे। तो अपने पास क्या मिलेगा 65/10, हम इसको बोल सकते हैं 6.5। लेकिन मैं आपको ये चीज नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको एक कुछ डायरेक्ट चीजें बताना चाहता हूं जो आपको हमेशा करनी है। वो क्या है, 2 अगर कभी भी आएगा तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करो, जो 5 से, मैं कह रहा हूं आपको 50 से। मैं एक जनरल रूल यहां पे बनाना चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 100। मैंने आपको एक रूल दे दिया है कि आपको जो भी चीज यहां पे मिलेगी नीचे में उसको आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे 100। कई बार ऐसा होगा कि पूरा 100 आपको मिलेगा, कई बार ऐसा हो सकता है पूरा 100 आपको डायरेक्टली नहीं मिले। जो अगला एग्जांपल हम लेने वाले 3 में, वहां पे आपको डायरेक्टली पूरा 100 नहीं मिलता है, उस केस में हम क्या करेंगे उसकी भी बात करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें आप 100 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे, उस केस में क्या करेंगे वो भी हम बात करेंगे। अभी 2 के केस में मैंने आपको क्या सिखाया वो जरा आप सीखने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके सामने कभी एग्जांपल आता है 16/2 तो आप आंसर डायरेक्टली क्या दे देंगे 8, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन जैसे 17/2 आएगा तो 8 तो आएगा ही, उसके बाद आपको भी कुछ सोल्व नहीं करना है। 2 के केस में 2 ही केस पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर जो है वो 0 रहेगा या रिमाइंडर कितना रहेगा 1। अगर कभी भी रिमाइंडर 1 है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कितना दे देंगे 50। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 100, और अगर 1 को 50 से करेंगे तो बनेगा 50। अभी तक आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ये क्यों सिखाया जा रहा है, ये तो हमारा टाइम वेस्ट है। लेकिन इसी चीज को सीखते सीखते जब आगे जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। अब बात करते हैं 3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके सामने ये चीज आई 17/3 तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं 5.66, मैं सीधा लिख दूंगा। मैं ऐसा क्यों लिख पाया, और आपको भी यही सीखना है। सारा क्लास आज का इन्हीं चीज के ऊपर है कि ये जो डायरेक्ट चीज है वो आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, पॉइंट के बाद आपको कभी सोल्व नहीं करना है। यहां तक तो मैं भी कहूंगा कि आपको सोल्व ही करना है। 17/3 है तो जब अपन ऐसे जाएंगे, नीचे कितना है 2, मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोल्व करना है। ये आपको मिल गया 5, उसके बाद आगे मैं कह रहा हूं आपको सोल्व ही नहीं करना। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे कितना दिख रहा है 3, मैं आपको क्या कह रहा हूं 3 को किसी तरीके से क्या बनाने की कोशिश कीजिए 100 बनाने की कोशिश कीजिए। तो 3 को 100 बनाने की कोशिश में अपन एक चीज सीखते हैं कि ये 2 चीजें हमको मिलती है। हमको उसमें से वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो 100 के ज्यादा क्लोज है। आप बीच में 100 रखिए, यहां पे 99 रहेगा, 101, 102, ज्यादा क्लोज ये वैल्यू है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे 100, इसको कितना मान लेंगे 100। अब यहां से एक रूल बनाएंगे कि अगर कभी भी, जैसे आप 3 एग्जांपल लेते हैं ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना देंगे 5, इसकी वैल्यू भी 5 तो आएगा। अब रिमाइंडर कितना है 1, क्योंकि जब अपन 16 को 3 से भाग करते हैं तो 15 तो आया था, रिमाइंडर कितना बचता है 1। अगर 3 के केस में कभी भी रिमाइंडर 1 बचता है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितना लिख दीजिए 33। आपको सोचना ही नहीं, आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी लिख दीजिए 33। और यहां पे अगर देखते हैं तो फिर से वही कहानी है 5 पॉइंट। अब रिमाइंडर कितना है 2, अगर 2 रिमाइंडर है तो डायरेक्ट आप उसको लिख दीजिए 66। 33 का टेबल चलेगा किसके केस में 3 का। अब आप थोड़ा सा ध्यान अपना देते रहिए, कुछ ही सेकंड के अंदर हम अगला रूल भी खत्म कर देंगे। कौन सा रूल है जी, अगला अपने पास क्या आता है, लेट अस सपोज करो 17/4 दे दिया, कितना दे दिया 17/4, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया 4.25। ऐसे में
लिख पाए और तुम भी कैसे लिख पाओगे वो जरा देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया है 4, 4 को क्या बनाने की कोशिश करिए 100, और बड़ा आसानी से बना देंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 25, तो कितना बन जाता है 100। तो अब इस केस में क्या रहेगा, जो हमारे रिमाइंडर्स रहेंगे, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, रिमाइंडर पे। रिमाइंडर को हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करने वाले इस बार 25 से, क्योंकि नीचे कितना है 4, तो इसे सीधा रूल क्या बन गया 25। इसका मतलब हम छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 23/4 दिया है, 23/4 दिया, तो आप एक बात तो क्लियरली बता सकते हैं कि 5 तो आएगा, क्योंकि 4 बन कितना होता है 20, रिमाइंडर कितना है 3, कितना है 3, तो आप क्या बोलेंगे 3 रिमाइंडर है, 3 को यहाँ पे हमने क्या बोला किससे मल्टीप्लाई करना 25 से, तो 3 × 25 कितना हो जाएगा 5.75। एक और एग्जांपल लेते हैं 62/4, तो आप क्या बोलेंगे 15 तो आएगा, 15 चौके कितना होता है 7। अब उसके बाद रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 2, तो कितना कर देंगे 50। इसका वैसे एक और सॉल्यूशन हो सकता है, एक और सॉल्यूशन क्या है 31/2, कैसे हम इसको ऊपर नीचे कैंसिल करके कितना बन जाएगा 31/2, तो अपने क्या मिलेगा 15.50, जो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था। 15 तो आ गया, रिमाइंडर 1 है, 2 के केस में अगर एक रिमाइंडर होता तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 50। नेक्स्ट रूल अपना किसका रहेगा, हमने कहा था कर लिया था 4, अगला क्या आएगा 5। 5 को बस तुम जैसे ही तुमको रिमाइंडर में 5 मिलते हैं 17/5, तो अपने दिमाग में क्या जाना चाहिए, नीचे कितना लिखा हुआ है 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 बन जाए, बड़ा सिंपल है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस बार जो टेबल है वो किसका चलने वाला है 20 का। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर 1 रिमाइंडर रहता है तो लास्ट में सीधा पॉइंट कितना लिखोगे 20, अगर रिमाइंडर 2 है तो कितना लिखेंगे 0.40, 3 है तो कितना लिखेंगे 0.60, 4 है तो कितना लिखेंगे 0.80, और 5 का भी रिमाइंडर हो नहीं सकता, 5 का मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जरा छोटे छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं। 31/5 अगर आपके सामने आता है तो क्या मैं इसको सोल्व करूंगा, बिल्कुल भी इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, क्या लिखूंगा 6 तो आएगा, 100% 6 तो आना है। उसका रिमाइंडर कितना अपने पास 1, तो मैं कितना लिख दूंगा 6.20। अगली चीज अपने पास क्या है 42/5, मैं डिवाइड करता हूं, ये देखो आपको भी आना चाहिए। अब रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर 2 आते मैं क्या लिखूंगा 40। अगली चीज अपने पास क्या है 10 तो आएगा, इस बार रिमाइंडर कितना है 3, तो क्या लिख दूंगा डायरेक्ट 60। अगली चीज अपने पास क्या आने वाला है 12 तो आएगा, 4 रिमाइंडर कितना लिख देंगे 80। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होने लगेगा मैं किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रहा हूं। यहां तक तो लगभग बच्चों को वैसे भी पहले आता है। अब हम इसको जनरलाइज करते करते कोशिश करेंगे कौन कौन से नंबर के लिए हम कर सकते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना किसका रहने वाला है 6 का। 6 की बात करें, लेट अस सपोज फॉर एक एग्जांपल लेते हैं भाई हम 17/6, ये आपके सामने आया, 2 तो लिख दिया। अब ये जो 2 प्लेस हैं हमारे खाली है, अब इसको हमको भरना है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम 6 के लिए जैसे हमने 5 के लिए कोशिश किया 100 तक पहुंचने का, 6 के केस में मैंने जब देखा तो मैं 100 तक नहीं पहुंच पाया। कैसे देखा मैंने, बीच में कहीं एंटर डालना चाहिए, तो कुछ 16 पॉइंट कुछ होगा, मैं 16 पॉइंट कुछ याद नहीं रखूंगा, मेरे लिए इन दोनों में से क्लोज कौन सा है, ये 102, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू को ले लूंगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ले लेंगे, जब भी कभी आपकी वैल्यू 98, 99, 100, 101, 102 बन जाते हैं तो उसको हम ले लेते हैं, बाकी किसी को नहीं लेंगे। अगर कभी ऐसा कोई केस आया जो आगे आएगा 12 के केस में 96 और 108 दोनों में से किसी को नहीं लेंगे, उसके लिए हम कोई रूल नहीं बनाएंगे, हम उसी के लिए रूल बना सकते हैं। या हमारा काम क्या है, हमारा काम है कैलकुलेशन को आसान करना, हमको मुश्किल नहीं करना उसको, तो जहां पे आसान हो पाएगा उसको करेंगे। तो इसका मतलब इस बार क्या है, हम यहाँ पे किसका टेबल चलाने की कोशिश करेंगे 17 का टेबल चलाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 6 के केस में रिमाइंडर जो है वो अगर 1 है तो वैल्यू जो है रिमाइंडर कितना है 1, तो डायरेक्ट वैल्यू कितना लिखेंगे 0.70। अगर 2 है तो 0.34, वैसे तो 33 होता है बट आप 34 लेके चले, इतना एरर चलता है। फिर 0.50 होना चाहिए, 51 लिख लीजिए अगर, क्योंकि अपन रूल की बात कर रहे हैं अभी के लिए। 6 8 5 के केस में 0.85, वैसे 84 होता है, और 6 के केस में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या है, अब ये वाला सवाल अपने सामने है, 17/6 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, 17/6 को कैसे सोल्व करेंगे, 2 तो आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 5 आते हैं अपने दिमाग में, 17 का टेबल चल रहा है, नीचे 6, तो सीधा क्या लिख दो 85। मैं आपको ये टाइम आपको बचाना चाहता हूं, इसका कितना टाइम बचा सकते हैं आप, लेट अस सपोज करो आपके पेपर में 100 सवाल आते हैं, आप मान के चलिए ये जो चीज सिखा रहा हूं हमारा चाहे अलजेब्रा हो, जितना भी अलजेब्रा है, प्रॉफिट लॉस आप कर रहे हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे अर्थमेटिक और अलजेब्रा के, और आगे हम बात करें ज्योमेट्री की,
मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन के अंदर आपको क्या पाई आर स्क्वायर एच, ये सब चीजें हम बात करते हैं। तो बार बार 22/7 नीचे 7 मिलेगा, कभी आपको 6 मिलेगा, कभी आपको 8 मिलेगा। उन सब चीजों में डायरेक्ट अगर ये मान लो कि 50 सवाल के अंदर भी कहीं ना कहीं आपने ये चीज यूज करी, 50 सवाल के अंदर अगर आप 3-3 सेकंड भी बचाते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली आपने 2.5 मिनट बचा है। 150 सेकंड का मतलब 2.5 मिनट, और 2.5 मिनट का मतलब एटलीस्ट आप 2 या 3 सवाल और अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जिस भी बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है वो इस बात को जानता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। 2-2.5 मिनट बहुत ही ज्यादा होता है। 2-2.5 नंबर तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच का दायरा है। तो उसको क्रॉस करने के लिए हम ये बेसिक चीजें, हमने 2 पहले वीडियो बनाए उनको भी देखें और इसको बहुत ध्यान से करें। ये नहीं कि ये तो कोई काम की चीज नहीं लग रही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी काम की चीज है। ये 17/6 का वैल्यू आपने लिखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 13/6। तो इसमें क्या हो जाएगा 2.17 डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कभी आता है 49/6, 8 तो आगे कितना बनेगा 17। अगला अपने पास क्या होगा 7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 का। अब 7 के केस में वही कहानी, फिर से 7, क्योंकि 100 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता किससे 7 से। तो अपन इस केस में क्या करने वाले हैं, हम फिर से वही देखते हैं कि 14 into 7 जो है वो कितना बनता है 98, और 15 into 7 जो है वो बनता है 105। अब इसमें से क्या है, हमने वैसे बोले तो लेंगे नहीं, ये वाली वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 98, 99, 100 में से कोई भी हो तो चलेगा। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम किसका टेबल चलाने वाले हैं 14। इसका मतलब क्या है, इधर अगर अपन बात करें किसकी रिमाइंडर, कब, जब किससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 7। सबसे इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आपका मेंसुरेशन में बार बार यूज होगा, इसको बड़ा ध्यान से सीख ले। रिमाइंडर और आपकी इधर आएगी वैल्यू, रिमाइंडर और वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो अपने पास अगर एक रिमाइंडर है तो वैल्यू कितना देंगे 0.14, 2 में 0.28, 3 में 0.42, 4 में 0.56, वैसे 0.57 होता है एक्यूरेटली अगर देखना चाहें, 5 में 0.71 करते हैं यूज, 6 में 0.85 यूज करते हैं, 7 में तो फिर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल जरा ध्यान से देखते हैं। 22/7, ये तो हम सबके सब जानते हैं, ये किसकी वैल्यू है 5 की, बहुत ज्यादा यूज करेंगे मेंसुरेशन के अंदर। तो 22/7 को डायरेक्ट देखते ही मैं क्या समझ जाऊंगा 3 तो आएगा, क्यों 7 की कितना होता है 21, बचा कितना रिमाइंडर 1, और मैंने यहाँ पे रूल क्या पढ़ा, जैसे एक दिखे कितना लिखो 14। अगला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 53/7। अब जी 7 तो आ गया, क्योंकि 7 कितना होता है 49, रिमाइंडर कितना बचा 4। हमारा सारा काम है, जब रिमाइंडर पता चल गया नीचे 7 है तो 14 से मल्टीप्लाई होता है, रिमाइंडर को 14 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 56। आपको कभी कभी 57 देखने को मिल सकता है कैलकुलेटर से करेंगे तो, लेकिन आप 56 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना एरर चलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका 7 8 7 8 56 या 8 7 56। अब कितना 3 रिमाइंडर कितना लिख देंगे 42, क्योंकि 14 into 3 कितना होता है 42। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले यहीं पर हम एक और रूल सीख लेते हैं, क्या जरा ध्यान से देखेंगे, इस एरो का निशान घुमा देते हैं इस साइड। अगर कभी 14 से डिवाइड किया है तो वहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। थोड़ा ध्यान से, कैसे 17/14, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक तरीका तो ये होता है जो आप हमेशा से करते आए हैं, मैं उसी को सुधरवाना चाह रहा हूं। 1 14, फिर कितना लिखोगे 3, फिर क्या निकालोगे 0, फिर पॉइंट लगेगा, फिर कितना 2 28, फिर कितना लिखोगे 2 0, फिर आएगा 1। आपको ये नहीं करना है, आप मेरी बात सुनते जाइए आगे बढ़ते जाइए। कैसे 1 तो आएगा जी, रिमाइंडर कितना है 3 रिमाइंडर देखते ही मैंने कहा जब भी 14 नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, नीचे वाली चीज को क्या बनाना चाहते हैं 100, तो कुछ नहीं करना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल इसके ले लेते हैं 36/14। कैंसिल कर सकते हैं इसको चाहे तो, लेकिन मैं वो कैंसिल वाला भी नहीं बता रहा हूं। आप सिंपल ही देखिए, 2 तो आएगा, 14 2 कितना होता है 28। अब अलग कितना है 8 बचा हुआ है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा 56। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो देखते कितना आ जाना चाहिए 3 तो आएगा, 42 तो बन गया, कितना बचा हुआ है 5 को सीधे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.35। बहुत बेसिक चीजें हैं, इन्हीं बेसिक को जिस टाइम स्ट्रॉन्ग कर लिया समझ लीजिए आपके नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
तो हमने एक साथ कितने रूल देख लिए? 2 रूल देख लिए यहाँ पे, 7 का भी और 14 का भी। अगला जी 8, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको कहते हैं ना हवाबाजी, ये वो वाला नंबर है, इससे आप इतनी हवाबाजी कर सकते हैं जिससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, 61/8। जैसे आपको दिखा, हर कोई ये तो बोल रहा है 7 तो आएगा जी पक्का, क्यों? 8 7 में कितना होता है? 56। बचा कितना? 5। अब 5 को देखिए मैं ये लिख दिया जी, अब सबकी आंखें ऐसे खुली खुली रह जाएंगी, क्यों? और डेसिमल की भी 3 प्लेस बाद तक की वैल्यू बिना कुछ किए हुए कर दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखें। अब बात किसकी कर रहे हैं? 8 की। बनाना क्या है इसको? हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि किसी तरीके से 100 बन जाए, ये हमारी कोशिश है। तो हम क्या करेंगे? 12 × 8 जब करके देखते हैं तो कितना आता है अपने पास? 96। 12 × 8 कितना होता है? 96। और 13 × 8 करते हैं तो कितना आता है? 104। और हमको चाहिए कितना था? 100। कितना चाहिए था? 100। इसका मतलब बिल्कुल बीच में कौन पड़ गया? 12.5। जब 12 किया तो आया 96, 13 किया तो आया 104, चाहिए कितना था? 100। इधर से भी 4 का गैप था, इधर से भी 4 का गैप, मतलब बिल्कुल बीच में आएगा 12.5। और अगर अभी तक तुमने देखा हो तो हम हमेशा जो भी अपनी वैल्यू होती है उसके नीचे 100 कर देते हैं। इसके नीचे 100 करेंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा 0.125। मतलब इस बार जो हम टेबल चलाने वाले हैं 0.125, 0.125 की टेबल हम चलाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप सिंपल से समझिए, 37/8 बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल है। क्या करेंगे? 4 तो आएगा, रिमाइंडर कितना है? 5। 125 का टेबल याद करना बहुत मुश्किल है। 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 और फिर पूरा डिवाइड। तो इसका मतलब 5 रिमाइंडर फिर से कितना लिख देंगे? 625। अगली चीज क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी बच्चे सामने आया ये एग्जांपल, 47/8 आपके सवाल में कहीं से बन गया, आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, तो क्या करेंगे? 5 तो आएगा, अभी कितना है? 7। 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 125। ये याद ही रख लीजिए, सीधा क्या लिख सकते हैं? 875। टाइम वेस्ट नहीं करना आपने इसके अंदर। आप ये रूल मेरा फेवरेट है, इसके अंदर आपको किसका टेबल चलाना होता है? आप सिंपली समझिए 125 का टेबल चलाना होता है, किसके बाद? डेसिमल के बाद। एक चीज, बहुत सारे बच्चे जो 11 12 के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आपने डीके रिएक्शन पढ़ा होगा, वहां पे आपको बहुत बार पूछा जाता है 87.5% कब डीके होगा। 87.5 का मतलब होता है 7/8। कितना होता है? 7/8, यानी कि 8 में से 7 इससे आपके जा चुके हैं। तो ये भी यहीं से हमने रूल का यूज किया था। कैसे? 8 नीचे ऊपर कितना है? 7, तो सीधा क्या बोल सकते हैं? 0 तो आएगा 0.875, 0.875। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसको आप भी सीखने की कोशिश करिए और जहां पे मौका मिले तो अपनी थोड़ा सा इंप्रेशन सुधार लीजिए। अगला एग्जांपल अपने पास क्या रहेगा? अगला एग्जांपल अपने पास किसका रहेगा? 9 का। अब 9 के केस में हम सोचते हैं कि 100 के सबसे पास में कब चला जाएगा, तो जब थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो कितने पे आएगा? 11, क्योंकि उससे मिलेगा 99। अगर 12 करने की कोशिश करते तो आता है 108 तक। क्लोज ये। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ये, और इसे ऐसे समझ लीजिए, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल, जब 9 की बात करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिमाइंडर होगी 11 से, और जब 11 की बात करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। कहने का मतलब 3-4 एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं। 25/9 आपके सामने आया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 तो लिख देंगे। अब रिमाइंडर कितना है? 7 बचा हुआ है, क्योंकि 18 आया है, 25 तक जाना है, 7 बचा हुआ है। अब मैंने कहा जब भी 9 आएगा तो 9 को किससे करेंगे? 11 से, और जब 11 आएगा तो उसको किससे करेंगे? 9। इसका भी एग्जांपल बाद में देखेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। किसको? जो रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 7। 7 को 11 से करेंगे तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हो? 77। एक और एग्जांपल लेते हैं, 32/9 आपके पास। तो अब देखो, पहले 3 तो लिख ही दो, क्यों? 9 से कितना होता है? 27। बचा कितना? 5। क्यों? 32 में 27 बचा 5। अब 5 को किससे? सीधा 11 से। सीधा किससे? 11 से। कितना जाएगा? 5। इस तरीके से जब भी 9 का कोई भी आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला एग्जांपल हम 11 का लेते हैं। कैसे? मान लीजिए कभी आपके सामने डायरेक्ट किया गया 24/11, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो 24/11 की वैल्यू अब क्या लिखने वाले हैं? 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब क्या? 11 दूनी कितना होता है? 22। बचा कितना? 2। जब 2 बचा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। 11 के केस में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से, ताकि 99 बन जाए। 99 इज अप्रोक्सीमेटली 100। जब 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 18। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज करो 38/11 है। 38/11 है तो क्या करेंगे? 38/11 का आप आंसर कैसे देंगे? हम सिंपल सा 3 तो आएगा, कितना बचा हुआ? 5। कितना बचा हुआ है? 5। 11 3 33, 5 बचेगा। 5 को किससे गुना करेंगे? 9 से, मतलब कितना आ जाएगा? 45। अब एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं।
इसका आंसर आप कैसे देंगे? 7 तो आएगा ही। अब ध्यान से, ये बच्चे गलतियां करते हैं। अब एक रिमाइंडर बच्चा 9 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 9 मत लिख देना, अकेला 9 लिख देगा तो 7.9 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? 7.09। 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 9 बाई 100 से मल्टीप्लाई करना, 0.09 लिखेंगे। और इसका आंसर क्या देंगे? 9 8 कितना होता है? 72। 9 8 जा 72, 8 तो आएगा ही। अभी कितना बचा हुआ रिमाइंडर? 6 रिमाइंडर बचा हुआ, तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई? 9 लिखा हो तो किससे मल्टीप्लाई? 11 की मल्टीप्लाई किससे? जो रिमाइंडर अपना 6, 66। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हमें किसके रूल सीखे? 9 और 11 के। इसके बाद अपने पास क्या आता है? 10 बीच में रहता है, 10 का कोई रूल नहीं सीखेंगे हम। 12 का रूल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? जरा देखिए यहाँ पे 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 9 108। ना तो ये 100 के पास में है, ना ये 100 के पास में है, और ना ही जैसे हमने 8 के केस में देखा था वैसा कुछ केस बनता है। हमको 12.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसका फायदा नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो 12 का जब भी सवाल आए आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, अगर हो सके तो कुछ कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर वो 6 में बदल जाए या फिर 3 में या 4 में तो आपके लिए बेटर है। 12 के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। सिमिलरली 13 के लिए भी हमारे पास कोई रूल नहीं है, क्योंकि 13 इंटू 8 जो होता है वो 104 होता है, 13 इंटू 7 जो होता है वो 91 होता है। 100 के कोई भी पास नहीं, उतना पास मैंने बोलता 98 99 900 101 102 होना चाहिए। अब आपके पास क्या रूल है? मैं आपको सिर्फ अब कितने रूल बताने वाला हूं? मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूं, 17 25 और 33। ध्यान से देखेंगे, ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो जरा जल्दी जल्दी देखते हैं। 17 6, क्योंकि हमने 6 के केस में 17 का पेयर बनाया था। 25 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगता आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 केस में 3, देखें कैसे, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे आपके सामने अगर आता है डायरेक्ट, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 78/17 करें, ये बोला तो 17 का टेबल थोड़ा सा आपको आना चाहिए, तो हम बताएं 17 चौके कितना होता है? 68। 17 4 68, 4 तो आ गया। अब कितना बचा? 10। तो 10 को सीधा किससे मल्टीप्लाई करिए? 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 60। एक और एग्जांपल फटाक से देखते हैं। 89 किससे करना? 17 से। 17 इंटू 5 कितना होता है? 85। कितना? 4 बचा हुआ है। 4 बचा हुआ क्या लिखेंगे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो 4.24। ये चीज सिखाना चाहता हूं मैं, ये आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं बिना सोच। तो यहां पे आएगा 5.24। 5.24। ये अपने एग्जांपल किसके हुए? 17 के। 17 केस में जब भी कभी आपको मिले रिमाइंडर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6, और 6 केस में किससे कर देंगे? 17 से। आप इस तरीके से याद रखिए, इंटरचेंजेबल है। 25 बहुत प्यारा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कैसे? देखिए जरा, 54/25 आपके सामने है। डायरेक्ट मैं इसका आंसर मैंने तो लिख दिया। जब तक आप सोचेंगे मैं इसका आंसर लिख के आगे निकल जाऊंगा, आपसे बहुत आगे निकल जाऊंगा एग्जाम के टाइम पे। सिंपल है, क्यों? 25 इंटू कितना हो जाएगा? 50। रिमाइंडर कितना होता है? 4। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? 2 तो आएंगे। रिमाइंडर कितना बचा? 17। 17 को सीधा किससे गुणा कर दें? 4 से। 6 8। और आगे बढ़िए। ये चीज आप सीखो, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये वाली चीज अगेन हमने देखा 3 के केस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 33। तो उल्टा भी पॉसिबल है। 33 केस में किससे करेंगे? 3 से। थोड़ा ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यही सवाल है, तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से, मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसका आंसर ये नहीं लिख देंगे, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको सही क्या मिलेगा? 1.03। ये करेक्ट है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 100 उसके हमेशा रहेगा। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। सीधा मैं इसका आंसर कितना दूंगा? 1.3। आप सोचेंगे, मैं खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा, आपको कुछ करना ही नहीं। क्यों? सिंपल है, 1 से कितना? 33, रिमाइंडर कितना बचा? 13। 13 सीधा किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 39 आ जाएगा। ये अपना यहाँ पे ये रूल है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या चीज सीखी है कि 2 के केस में तो आपको पहले से पता है, 50 वाला करते हैं। अब एक छोटी सी चीज, लास्ट चीज मैं आपको और बताता हूँ, इसके अंदर क्या हो सकता है आपके सामने, वो चीज भी जरा देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज कहां से आई है। लेट अस सपोज करो कि आपके सामने है 65/8 है, 65/8 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 81/8। कई बार अपने को ये चीज किसकी टर्म्स में देते हैं? परसेंटेज की टर्म्स में देते हैं। किसकी टर्म्स में देते हैं? परसेंटेज की टर्म्स में। तो आपके अगर कभी भी ये चीज लिखा हुआ है, या तो ऐसे परसेंटेज की टर्म्स में ऐसे परसेंटेज दिया हुआ है, या फिर सिंपल आपको ये वाली वैल्यू दी गई है कि 8.125, तो आप उसको डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आपको आना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि अगर कभी ये चीज लिखा हुआ है 0.125, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये वाला चीज।
इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर कभी आपके सवाल में ऐसा कुछ दिया हुआ है 5.66 तो आप क्या समझेंगे? 5 ये तो है, ये चीज क्या है 2/3। क्यों हम ऐसा समझ सकते हैं? कि हमने बोला 33 क्या होता है 1/3, कहीं पे भी अगर 1/3 तो कितना हो जाता है 33। तो अगर 66 दिखता है तो क्या लिख सकते हैं 2/3 डायरेक्ट। अगर कभी ऐसा दिखता है कि 5.17 तो आप क्या समझेंगे? 5 तो है, इसका मतलब हो गया 1/6। 17 हमने बोला 17 और 6 का पेयर बनता है, जिस चीज का पेयर बनता है उस हिसाब से हम चीजों को सोचते हैं। तो ये कन्वर्जन भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अब लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, बहुत ही सिंपल से 2-3 अनाउंसमेंट यहां पे करना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि हमने इससे जस्ट पहले डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट किया है, उसके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए नोट्स की पीडीएफ हम पहले आपको बता चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चंस डाल दिए हैं, उससे वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैप्टर की प्रैक्टिस की अगर बात है तो आप खुद से कोई भी नंबर सेलेक्ट करिए और सारे नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, वैल्यूज को फटाफट निकालिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने, मैं आपको अभी सारे के सारे टॉपिक करवाने वाला हूं और मैं कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई बहुत तगड़ी ट्रिक लगाने वाला है, कोई भी चीज ऐसी करने वाला हूं, लेकिन बेसिक्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसके मामले में? कैलकुलेशन। और एक बात तो आप मान लीजिए, मैथ के मामले में मेरी बात सुने या ना सुने, लेकिन कैलकुलेशन के मामले में आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं कि ये आपको कुछ फायदा देगी तो 100% वो चीज आपको फायदा देने वाली है एटलीस्ट, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा मैथ्स के अंदर घुसे नहीं है। तो मैथ्स के अंदर जब हम एंट्री कर देंगे तो इन चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जब वो पूरा हम फुल फ्लो में स्टार्ट हो उससे पहले आप अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिसमें बेसिक चीजें यही होती हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट आता है तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, बाद में हम आप ये चीजें नहीं समझा पाएंगे आपको हम। अगली अनाउंसमेंट ये बहुत सिंपल सी कि अभी जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपके एग्जाम्स भी आ जाएंगे एकदम, और एग्जाम एकदम आ जाएंगे तो हम आपकी साइड से ये चाहते हैं कि आप ये कमेंट करके बताएं या फिर डायरेक्टली जैसे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ये चीज जरूर बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक हो जहां से हम स्टार्ट करें। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमने तो अपना शेड्यूल बना रखा है, लेकिन बाद में ये होता कि सर ये अगर पहले हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री पहले हो जाता, अलजेब्रा पहले हो जाता, या फिर हमारा प्रॉफिट लॉस पहले हो जाता। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपने एज पर शेड्यूल जाएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, कैलकुलेशन सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है। कोई भी रैंडम नंबर उठाइए, उसको सोल्व कीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, उसका स्क्वायर निकालिए, उसको डिवाइड कीजिए। जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, और डिविजिबिलिटी रूल के जो 20 क्वेश्चन में डाले हैं वहां पे उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, आंसर निकालिए। कोई डाउट आता है कमेंट कीजिए, एंजॉय करिए, जीवन में रस रखिए। जय हिंद, जय भारत।